हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। वो कहते हैं कि जब मैं किसी को नमाज की दावत देता हूँ, नमाज के लिए कहता हूँ, तो सामने से जवाब आता है क्या करें भाई, टाइम नहीं मिल पाता। या कोई बहन हमारी किसी बहन से कहते हैं नमाज पढ़ा करो, तो वो उनको जवाब मिलता है कि क्या करें बहन, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, बच्चों को देखना रहता है, ऑफिस के लिए टिफिन बनाना रहता है, वगैरह वगैरह। तमाम तरह की बातें उनको मिलती है सुनने को कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो जो नमाज के लिए कह रहा है सामने वाले से, तो वो फिर दोबारा उनको जवाब देता है कि मेरी बहन या मेरे भाई, अगर तुमको टाइम नहीं मिल पाता है 5 वक्त नमाज पढ़ने की, तो ज़रूरी नहीं कि 5 वक्त की आप नमाज पढ़ें, जिस वक्त की आपको नमाज मिल जाए उस वक्त की पढ़ लें। तो ऐसा बोलना ज़रूरी नहीं है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, ऐसा बोलना सही है या नहीं, जायज़ है या नहीं? तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी शख़्स ने किसी को कहा कि भैया नमाज़ पढ़ा करो, और सामने वाले ने यह कहा कि टाइम नहीं मिलता, तो इसने फिर उसको ये कहा कि ज़रूरी नहीं है 5 वक्त की पढ़ना। इस वर्ड को थोड़ा गौर करें और देखें कि ज़रूरी नहीं है। यानी फ़र्ज़ नमाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज़ को फ़र्ज़ किया, ज़रूरी। यहाँ तक कि आप अगर खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो बैठ करके पढ़ें, बैठ नहीं पा रहे हैं तो लेट करके पढ़ें, इशारे से पढ़ें, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। और ये दावत देने वाला क्या कह रहा, ज़रूरी नहीं कि पाँचों वक्त की नमाज आप पढ़ें, जिस वक्त की मिले उस वक्त की पढ़ लो। इसका मतलब ये हल्का जान रहा नमाज को। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नमाज को हल्का जानना ये फ़र्ज़ का इनकार करना हुआ। ये फ़र्ज़ का इनकार करना हुआ। उसको चाहिए कि दोबारा उस आदमी के पास जाए जिसको दावत दी है, और उससे कहे कि भैया हमने जो आपसे जुमला इस्तेमाल किया था कि ज़रूरी नहीं है, ये मैंने गलत बोला था, ऐसा नहीं है। नमाज फ़र्ज़ है, नमाज ज़रूरी है। हाँ, ये अलग मसला है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता, आप नहीं पढ़ पाते, ये आपका मामला है, लेकिन नमाज फ़र्ज़ है, आपको नमाज पढ़ना चाहिए। अगर इस शख्स ने बोल दिया कि ज़रूरी नहीं है, तो इसको तौबा करना होगा, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करना होगा कि मौला मैंने जो कहा है ऐसा, इसके लिए मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, और नमाज के लिए अब जब मैं किसी को दावत दूँगा तो ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल करूँगा। चले थे दावत देने के लिए, नेकी कमाने के लिए, और उल्टा हो जा रहा। तो नेकी करने के लिए जब भी हम निकलें या किसी को दावत देने के लिए निकलें, तो हमेशा जुमले का इस्तेमाल जब करें तो उसको गौर और फ़िक्र करके करें कि मैं क्या कहने वाला हूँ सामने से। ऐसे ही सामने से गुज़र रहे थे, किसी ने गाना लगाया हुआ था बहुत तेज़, तो मना करने वाले ने क्या कहा कि भैया गाना सुन रहे हो सुनो, लेकिन थोड़ा धीरे करके सुनो। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी गाना सुनना जायज़ है, सुनो लेकिन धीरे करके सुनो, ये जायज़ कर रहा है। तो नेकी करने के लिए जब भी किसी को कहें, तो साफ-साफ मना कर दें कि भैया गाना सुनना हराम है, नाजायज़ है, आप गाना मत सुनिए। ये क्यों कह रहे हैं कि सुनो लेकिन धीरे करके सुनो? तो हम कभी-कभी नेकी करने के बजाय गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। हमें और आपको चाहिए कि जब भी हम किसी को नेकी की दावत दें, तो सोच समझ करके जुमले का इस्तेमाल करें, वरना हम खुद फँस जाएँगे।